तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या पति पत्नी के बीच की जो पर्सनल बातें होती हैं, वो कभी कोर्ट में सबूत बन सकती हैं? आज हम इसी के तह तक जाएंगे। सोचिए जरा, एक प्राइवेट लेटर और वो बन जाए एक पब्लिक कोर्ट केस। अब ये सवाल सिर्फ कोई कानूनी बहस का मुद्दा नहीं है ना? ये तो सीधा सीधा हमारे रिश्तों की प्राइवेसी और भरोसे से जुड़ा हुआ है। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी की हर पर्सनल बात पब्लिक हो जाए तो क्या होगा? और पता है, ये कोई हवाई सवाल नहीं है। सच में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल ऐसा ही एक केस आया था। एक ऐसा केस जिसने इस कानून को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। तो चलिए सीधे उस कहानी पर चलते हैं जिसने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो कहानी की शुरुआत ना बड़ी ही सिंपल सी लगती है। एक पति है जो अपनी पत्नी को कुछ खत लिखता है, बिल्कुल प्राइवेट लेटर्स जो सिर्फ उन दोनों के लिए थे, उनकी अपनी दुनिया का हिस्सा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। उन खतों में किसी तीसरे इंसान के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो आप कह सकते हैं मानहानिकारक थी, मतलब उसकी इज्जत पर दाग लगा सकती थी। और फिर वही हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। वो प्राइवेट लेटर्स लीक हो गए और सीधे उसी तीसरे इंसान के हाथ लग गए। बस अब एक पर्सनल सीक्रेट एक पब्लिक कोर्ट केस बनने की दहलीज पर था। अब इस एक घटना ने ना कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मिलना इंडियन लीगल सिस्टम के लिए बहुत बहुत जरूरी था। तो कानूनी सवाल क्या था? बड़ा सीधा सा। क्या वो प्राइवेट लेटर्स जो एक पति ने इतने भरोसे से अपनी पत्नी को लिखे थे, अब उसी के खिलाफ सबूत बन सकते हैं? और यही वो सवाल था जो भारत के एक बहुत ही मशहूर केस MC वर्गीज वर्सेस TJ पुन्नन के सेंटर में था। अब इस पूरे झगड़े की जड़ में था इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122। देखिए, ये कानून ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने रखता है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। अगर आसान भाषा में समझे तो ये कानून पति पत्नी की बातचीत को एक तरह का लीगल प्रोटेक्शन देता है, एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया। और ये एक ऐसा फैसला था जो आज भी एक लैंडमार्क माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम क्रिस्टल क्लियर था। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा जिंदगी में जो भी बातचीत होती है वो प्रिविलेज्ड है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि जो भी पति या पत्नी बात कह रहा है, उसकी इजाजत के बिना आप उसे कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। ये शादी के रिश्ते की प्राइवेसी पर एक बहुत बड़ी मजबूत मुहर थी। और सुनिए, इसमें एक और भी कमाल की बात थी। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ये जो लीगल प्रोटेक्शन है ना, वो सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता कि खत किसी तरह लीक हो गए। भले ही कोई तीसरा आदमी उसे हासिल कर ले, वो प्रिविलेज, वो विशेषाधिकार फिर भी बना रहेगा। अच्छा, कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों? आखिर इस लीगल प्रोटेक्शन के पीछे लॉजिक क्या है? चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए, इस कानून का जो मकसद है ना, वो शादी के रिश्ते की पवित्रता को बचाना है। ये इसलिए है ताकि पति पत्नी एक दूसरे से बिना किसी डर के एकदम खुलकर ईमानदारी से बात कर सकें। ये उस भरोसे को प्रोटेक्ट करता है जो किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव होता है। लेकिन जैसा कि ज्यादातर कानूनों में होता है, ये प्रोटेक्शन भी अनलिमिटेड नहीं है। कुछ ऐसी खास सिचुएशंस भी हैं जहां ये नियम लागू नहीं होता। सबसे पहली और सबसे जरूरी कंडीशन क्या है? ये कि ये लीगल प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ शादी चलने के दौरान हुई बातचीत पर ही लागू होता है। मतलब शादी से पहले या तलाक के बाद कही गई कोई भी बात इसके दायरे में नहीं आती। तो फिर इसके अपवाद, मतलब एक्सेप्शंस क्या हैं? मेनली दो ऐसी सिचुएशंस हैं जहां ये शील्ड हट जाती है। पहली, अगर जिसने वो बात कही है वही उसे बताने की सहमति दे दे। और दूसरी, जब केस खुद पति पत्नी के बीच ही हो, जैसे मान लीजिए कोई डाइवोर्स केस हो या कोई और घरेलू झगड़ा। तो मतलब बिल्कुल साफ है ना? सेक्शन 122 की ये जो ढाल है, ये कपल को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए बनाई गई है, एक दूसरे से नहीं। और जब वो खुद ही एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में खड़े हों, तब ये ढाल काम नहीं करती। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कानून का इरादा रिश्ते को बाहरी खतरों से बचाना है। तो इस पूरे केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ये केस आज भी मैरिटल कम्युनिकेशन यानी वैवाहिक संचार के कानून में एक लैंडमार्क है।
ये सिर्फ पर्सनल प्राइवेसी को ही नहीं बचाता, बल्कि इस आइडिया को भी और मजबूत करता है कि कानून की नज़र में शादी एक बहुत ही प्रोटेक्टेड और पवित्र रिश्ता है। और ये सारी बातें हमें आज के डिजिटल ज़माने के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सोचिए, एक ऐसा दौर जहां हमारी हर बात व्हाट्सएप, ईमेल और स्क्रीनशॉट्स में कैद है, ऐसे में शादी में प्राइवेसी का असल मतलब क्या रह जाता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त और कानून ही तय करेगा।